नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल हक की बात में। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते के संबंध में। क्या होता है ये बेरोजगारी भत्ता, कितना मिलता है ये बेरोजगारी भत्ता, कितने समय अवधि के लिए मिलता है ये बेरोजगारी भत्ता, कौन इसे ले सकता है, इसकी अहर्ताएं क्या है, कहाँ अप्लाई करें, किन कारणों से दिया जाता है बेरोजगारी भत्ता। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी जो कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं, कभी भी अचानक उनको कोई भी कारण देकर नौकरी से हटा दिया जाता है। जैसे आपकी अब आवश्यकता नहीं है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, या आपके पद पे किसी नियमित कर्मचारी की नियुक्ति हो गई है। तो ऐसे ही जब समस्याएं एक उपनल कर्मचारी के सामने आती हैं और वो अपनी नौकरी से अलग हो जाता है, तो उसके आगे एक आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इस आर्थिक संकट से वो कैसे जूझे, कैसे इससे उभरे और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कैसे इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ ले। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा। ये योजना का नाम पहले राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना था। वर्तमान में इस योजना का नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। इस योजना को लेने के लिए अगर किसी भी कर्मचारी ने जो ईएसआई के अंतर्गत कवर है और उसका अंशदान माने उसकी सैलरी से उसने 2 साल तक अंशदान अपना कटवाया है या नियोजक द्वारा काटा गया है, तो वो इसके लिए आहार्य है, माने वो ले सकता है। क्योंकि 2 साल की अवधि से कम वाले जो ईएसआई के अंतर्गत कवर लोग हैं वो इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ नहीं ले पाते, ऐसे श्रम मंत्रालय के नियम हैं। तो आइए जानते हैं कि ये भत्ता मिलता कैसे है, कब लिया जा सकता है, कितनी अवधि के लिए लिया जा सकता है और भी इसके अन्य क्या क्या फायदे हैं। पहला, इसका लाभ कौन ले सकता है? वह हर व्यक्ति जो ईएसआई के अंतर्गत कवर है, 2 साल तक उसका अंशदान कटा है, वह व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। कितनी अवधि के लिए मिलता है ये? जब आपकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, आपको नौकरी से हटा दिया जाता है छटनी के कारण या किसी अन्य कारण के कारण, बस इसमें स्ट्राइक का पीरियड और आपका कदाचार का कोई इल्जाम आपके ऊपर ना हो, तो यह आपको 2 साल तक मिलता है। इसकी अहर्ता क्या है? इसकी अहर्ता मुख्यतः यह है कि आपकी आयु 60 साल की पूरी ना हुई हो, आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट ना लिया हो, या आप इसका लाभ पहले पूरा ना ले चुके हों। ये सभी इसकी अहर्ताएं हैं। कितनी अवधि वो मैंने बता ही दिया कि आपको 2 साल तक के लिए मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत साथ ही साथ एक लाभ और मिलता है कि जब तक ये योजना यानी कि आप जब तक कि बेरोजगार हैं, तो उस दौरान भी आपके परिवार को पूर्ण रूप से जितनी भी चिकित्सा मतलब आपका मेडिकल बेनिफिट है वो भी मिलते रहेंगे। इसको अप्लाई कब करना होता है? जब आप अपनी सेवाओं से पृथक हो जाएं, यानी कि आपको जब हटा दिया जाता है उसके 1 माह के बाद ही आपके क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआई के क्षेत्रीय कार्यालय माने केंद्र सरकार के जो रीजनल ऑफिस होता है वहां पर कर सकते हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड के लिए देहरादून में स्थित है। अन्य राज्यों में जैसी व्यवस्था वहां पर होगी वहां पर वह होगा। कर्मचारी की नौकरी चली गई है, 1 माह का समय होता है। 1 माह के समय के बाद आप इसको रीजनल कार्यालय में अप्लाई करेंगे। इस भत्ते के दौरान आपको आपकी सैलरी का वह भाग जिस पर आपका ईएसआई कटा है उसका 50% मिलता है, और वो 50% आपको 2 साल तक मिलता रहता है। अगर इस बीच आपकी कोई दोबारा नौकरी लग जाती है तो ये भत्ता वहीं पर रुक जाता है, और अगर आपके साथ पुनः ऐसी कोई घटना घटित होती है तो बचा हुआ जो कार्यकाल है, मतलब बचा हुआ जो शेष समय है, उस समय का भत्ता आप पुनः ले सकते हैं। तो यह इसमें उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अप्लाई किया और 4 महीने तक आपने बेरोजगारी भत्ता लिया, उसके बाद आपकी दोबारा नौकरी लग जाती है, तो जो बाकी बचे हुए महीने हैं 2 साल में से 4 महीने घटाने के बाद, उनको वो बाद में आप कभी भी ले सकते हैं। हाँ, अगर 60 साल की उम्र आपकी पूर्ण ना हुई हो। इस दौरान आपको और आपके पूरे परिवार को मेडिकल सुविधा भी मिलती है, जैसे कि तब मिलती थी जब आप नौकरी में बने हुए थे। इसका एक मुख्य फीचर और भी है
जब आप बेरोजगार हों और आप चाहते हैं कि कोई आप वोकेशनल ट्रेनिंग लें, तो इस योजना के अंतर्गत आपको उस वोकेशनल ट्रेनिंग में होने वाला संपूर्ण खर्च, उस स्थान पर आना जाना, यह सब भी सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत कवर है ये। मगर जिस ट्रेनिंग को आप ले रहे हैं वो ट्रेनिंग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो आपने जाना कि बेरोजगारी भत्ता कैसे लिया जा सकता है, कितनी समय अवधि के लिए लिया जा सकता है, कितना मिलता है और कहां पर अप्लाई करना है। इस संबंध में हम और भी पूर्ण रूप से जानकारी कि इस योजना को लाभ लिए जाने हेतु कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, विस्तृत रूप से एक पीपीटी के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से अगली वीडियो में हम डालेंगे। आप उसकी जानकारी वहां से पूरी ले सकते हैं। ईएसआई के अंतर्गत और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं कर्मचारियों को। इस संबंध में भी हम और विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें और हमारे कर्मचारी अवेयर हो सकें कि ईएसआई के माध्यम से उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। कई सुविधाएं ऐसी भी हैं कि जिस दौरान आप कार्यस्थल से आ रहे होते हैं या कार्यस्थल को जा रहे होते हैं, अगर आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें आपके प्राण चले जाएं, आपके जीवन का खतरा हो जाए, उस संबंध में भी ईएसआई के माध्यम से आपको कवर मिलता है। इस विषय पे हम अगली वीडियो में बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।